हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में करे थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं 8 से वो थोड़े लेंदी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कुछ ज्यादा नहीं था, इसमें इजी कंसेप्ट बेस्ड थे। बट अब क्वेश्चन नंबर 9 से जो क्वेश्चन नंबर 8 से जो आ रहे हैं उनमें क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी होगा और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो तक लास्ट तक देखना है तो आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ये स्टैचू है, ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट गिवन है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, स्टैचू को पेडेस्टल पर रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से पेडेस्टल, ग्राउंड पर पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जो स्टैचू के टॉप से एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है। इवेल्युएट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, स्टैचू की हाइट गिवन है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, दोनों के द्वारा बनाया हुआ एंगल भी हमें गिवन है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और फिर करते हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 9.1 कुछ भी नहीं है, बस चैप्टर नंबर 9 ही है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 आज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम बनाएंगे अपना डायग्राम। हम यहाँ पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे। ठीक है, अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है और यहाँ मैंने बना दिया है एक पॉइंट सी, ये बना दिया है एक पॉइंट डी। अगर मैं बोलती हूँ बी सी मेरा क्या है, पेडेस्टल है, और सी डी क्या है, उसके ऊपर एक स्टैचू है। ठीक, तो हमें पेडेस्टल की हाइट जो कि बी सी है वो हमें गिवन है, सॉरी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें स्टैचू की हाइट जो कि सी डी है वो हमें गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 गिवन है। हमें जो ये पेडेस्टल है उसका जो एंगल गिवन है वो है 45 डिग्री और स्टैचू का एंगल क्या गिवन है, 60 डिग्री। तो ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद हमने अपने क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें एंगल पता है और हमें हाइट मतलब परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल बनने वाला है हमारा 90 डिग्री का तो ये हाइपोटेनस तो ये है, तो हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेस कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बताता है, tan। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगर हम tan थीटा की बात करें तो हमारा tan थीटा किस में रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हमारा रिलेशन बताता है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अगर ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी किसे लिखा, परपेंडिकुलर को, ए बी किसे लिखा, बेस को। ठीक है, तो अपनी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है आई थिंक 1। बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल है बी सी के। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए बी बी सी आपस में क्या है, ए बी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपने बड़े वाले ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी डी की। अब हम बात कर रहे हैं अपने बड़े वाले ट्राइंगल ए बी डी की। ए बी ट्राइंगल में भी हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा, पूरी हाइट कितनी है, बी डी, और अपॉन में तो ए बी ही आने वाला है। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता होती है, क्या होती है, √3। बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, बी डी की वैल्यू नहीं पता है हमें, बट हम क्या लिख सकते हैं, हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, हम बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी। और ए बी किसके इक्वल था, बी सी के, तो हम नीचे भी लिख लिया बी सी। ठीक है, वी नो ए बी इज इक्वल टू बी सी, वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमने ए बी को बी सी के इक्वल लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सी डी की वैल्यू तो हमें पता है, बी सी प्लस सी डी की वैल्यू है 1.6, नीचे आ जाएगा बी सी, ये क्या है इधर, √3।
हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 1.6। ठीक है, ये √3 बी सी है और इधर भी क्या है, बी सी है, तो ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 0.6। तो ये अगर हम बी सी को दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, हमें बी सी की, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 डिवाइड में क्या आ जाएगा, √3 माइनस में 1। ठीक है, आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज के क्या रेशनलाइज के लिए हम करते हैं 1.6 डिवाइड में √3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अपोजिट साइन से, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए। तो ऊपर तो आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1.6 और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6 डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे 2, 1.6 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा है √3 प्लस 1 डिवाइड में आ गया 2 से 1 ये जाएगा 0.8 टाइम, लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ भी से छोड़ सकते हैं बिकॉज हमें BC की वैल्यू ही निकालनी थी। BC हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है, BC, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है, BC कितनी आई, 0.8 √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या गई हमारी हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। हमें ए बी क्या गिवन है, अभी तो बेस है हमारा, BC एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक टावर रखा हुआ है, हाइट सॉरी स्टैचू रखा हुआ है, स्टैचू की हाइट गिवन है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी, एंगल दोनों के बताए हुए थे, तो हमने tan थीटा की हेल्प लेके परपेंडिकुलर पर बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सारी वैल्यू रखने के बाद हमें यहाँ आंसर BC का मिल गया था, बट ये रूट में मिला था, तो हमें रेशनलाइज करने के बाद अपना फाइनल आंसर ले लिया। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, एक बार रीड करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर, तो हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। इस क्वेश्चन का पहले मैं डायग्राम फिगर बनाती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे AB हमारा एक टावर है, CD हमारी एक बिल्डिंग है। ठीक है, हमें इतना गिवन है। हमें क्या गिवन है, टावर की हाइट, आई थिंक हमें टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर, तो हमें ये गिवन है 50 मीटर। हमें क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट हमें CD कैलकुलेट करनी है। इतना समझ में आ गया। हमें इसने क्या गिवन है पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू फुट ऑफ द टावर। आप बताइए ये क्या है, हमारी बिल्डिंग का टॉप है, ये हमारी बिल्डिंग का टॉप है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट ही तो होगा ना, ये फुट होगा टावर का। फुट के टावर पे जो एंगल आया है वो कितना है, 30 डिग्री। सेम ऐसे ही कहा है कि टॉप ऑफ द टावर टू फुट ऑफ द बिल्डिंग जो एंगल आया है वो है 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को हमने डायग्रामेटिकली लिख लिया है। अब बताइए हमें क्या लिखना है, हमें क्या सॉल्व करना है। हमें दो हाइट ऑफ टावर गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालनी है। तो बताइए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या निकालना है हमें। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। ठीक है,
अगर बेस निकल जाता है तो फिर इसका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का बेस तो सेम ही है ना। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर गिवन है, इसके हेल्प से बेस निकाल लेंगे। जब बेस निकल जाएगा तो बेस के हेल्प से फिर बाद में दोबारा परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो हम अगर बात करते हैं इन द ट्राइंगल ए बी डी, इन द ट्राइंगल अगर हम ए बी डी की बात करें तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 गिवन है और बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बेस। बेस की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई √3। अभी ये बेस निकल गया है, इसे डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर को डिस्टेंस करेंगे। अगर अब हम बात करते हैं इन द ट्राइंगल बी सी डी या बी डी सी, अगर हम बी डी सी की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, मीन्स क्या है सी डी तो हमें कैलकुलेट करना है और बेस क्या है हमारा बी सी। ठीक है, बेस क्या है हमारा बी डी, बेस क्या है हमारा बी डी और बी डी की वैल्यू क्या है हमें पता है। बी डी की वैल्यू क्या है 50√3। तो हम tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 50 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आ जाएगा 1/√3, 50 की √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी √3 मल्टीप्लाई बाई सी डी डिवाइड बाई 50। तो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू सी डी। तो 50 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सी डी। तो हमारी सी डी को अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16.66 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हमें वैल्यू गिवन थी। आप मीटर में गिवन थी तो ये आ जाएगा मीटर। अब आप एक बार बताइए, हमें सी डी ही तो कैलकुलेट करना था, हमने सी डी कैलकुलेट कर लिया, मीन्स इसके परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस की फाइंड कर लिया और बेस को फाइंड करने के बाद परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर क्या थी, बिल्डिंग की हाइट थी, हमें यही कैलकुलेट करना था। तो यही हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं क्या गिवन है। 10 में गिवन है 2 पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल हैं अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, साइड क्या है दोनों की बराबर है, इक्वल हाइट के हैं, ऑन द अदर साइड द रोड, रोड के साइड में खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम द पॉइंट वेयर बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों एंगल कितना बनाना है 60 डिग्री का एंड 30 डिग्री का। इवेलुएट करनी है पोल की हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल, और हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो हाइट, पोल की हाइट और दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो चलो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी है और हमारा एक सी डी है और दोनों का ही क्या है कोई बेस होगा जो इक्वल होने वाला है। ठीक है, सपोज कर लिया हमने ये पॉइंट हमारा ए था, ये बी, ये हमारा पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारा एक डी है। ठीक है, दोनों पोल जो है अपोजिट में इक्वल साइड के हैं। एक का एंगल बन रहा है, एक कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, हमें दोनों की हाइट को क्या कंसिडर कर लिया है h। ठीक है, अब हमें बेस गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट है, सपोज कर लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया है हमने E और पूरी हाइट क्या है, पूरी हाइट हमें यहाँ से उसके बेस की हाइट गिवन है 80 मीटर। सपोज कर लिया हमें हाइट गिवन है 80 मीटर। हमें दोनों अलग अलग ट्रायंगल लेने हैं, तो सपोज अगर हमें ये हाइट को x कंसिडर करेंगे तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी टोटल -x मीन्स 80 - x। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया है। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। हमें क्या निकालना है, हमें ABCD भी निकालना है और हमें BECD भी निकालना है। मीन्स हमें हाइट भी निकालनी है दोनों की, AB भी निकालना है, CD भी निकालना है, दोनों की हाइट निकालनी है और हमें बेस वाली वैल्यू भी तो निकालनी है। दोनों का कितना डिस्टेंस किस पॉइंट पे मिल रहे थे, हमें BE भी निकालना है और EC भी कैलकुलेट करना है। हमें तो BC की वैल्यू गिवन थी ना, तो चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें ये तो गिवन है, क्या गिवन है, हमें एक चीज तो गिवन है कि दोनों की हाइट क्या है सेम है। हमें गिवन है AB इज इक्वल टू DC, AB और DC इक्वल हैं क्योंकि दोनों की सेम हाइट है। तो एक की हाइट निकालने पर दूसरे की हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें DCE, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है x। ठीक है, और √60 की वैल्यू आ जाएगी √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है,
तो हम हाइट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये हमारे हाइट की वैल्यू आ गई। बट अगर हमें एक्स की वैल्यू पता होगी तभी तो हाइट की कंप्लीट वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी ई की, अगर ए बी ई ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन, और यहाँ बेस क्या आने वाला है 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ अगर h की वैल्यू पुट कर दें क्या आ जाएगी √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट √3 मल्टीप्लाई बाई √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, और x की वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाई 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू 20। अब x की वैल्यू 20 निकल गई तो h भी निकल जाएगा, और h भी निकल जाएगा तो BE भी निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 20, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स था, तो √3 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हाइट आ जाएगी 20 √3, और हाइट क्या है AB और हाइट क्या है CD। ठीक है, ये हमारा सेम ही है। अब हम EC जो x था, हमें पता है EC वो क्या आ गया है x था, अब वो कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको यूनिट बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें EC तो आ गया है। अब हमें पूरा पता है किसका BC का। BC हमें गिवन था, कितना था 80 मीटर गिवन था, तो हम क्या निकाल देंगे BE निकाल देंगे। BE क्या आ जाएगा BC में से माइनस कर दो EC को। BC क्या है 80 और EC क्या है 20, तो BE की जो आ जाएगी, जो BE की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 मीटर। ठीक है, आ जाएगी नहीं, तो हमें जो भी कुछ पॉइंट निकालना था, पॉइंट भी क्या आ गया है, पॉइंट भी आ गया है, दोनों की हाइट भी आ गई है, तो हमें यही क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आप इसे देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, 11 में गिवन है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक टीवी टावर है जो बैंक ऑफ द कैनल पे लगा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट अ लाइन जॉइन द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हाइट निकालनी है टावर की और विड्थ निकालनी है हमें कैनल की। ठीक है, हमें हाइट और विड्थ निकालनी है। सबसे पहले डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, जब फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन समझना बड़ा इजी हो जाता है। तो हमने ये बना ली है, बनाई सपोज हमने क्या बना लिया है एक टावर, हमने ये AB अपना क्या बना लिया है, एक टावर बना लिया है। ठीक है, एक हमने टावर बना लिया है जिसकी हाइट क्या है h, जिसकी हाइट हमें नहीं गिवन है, जिसकी हाइट है h। ठीक है, एक बार जो एंगल बनाया है वो है 30 डिग्री, फिर एक पॉइंट पे थोड़े से आगे आए हैं और वो एक एंगल बनाया गया है 60 डिग्री का। बस ये बात बोली गई थी। ये C पॉइंट है तो हम इसे D पॉइंट बोल देंगे। हमें वो जो पॉइंट है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर, इसने D से और C तक का डिस्टेंस जो गिवन है वो 20 मीटर गिवन है। तो सपोज कर लेंगे ये डिस्टेंस कितना होगा, हमारा x होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें AB भी निकालनी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है AB भी निकालना है, और हमें BC भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो हम मानेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है h है, और विड्थ ऑफ द कैनल भी तो पूछा है, विड्थ WI, हमें क्या पूछा है विड्थ ऑफ कैनल। विड्थ ऑफ कैनल क्या है S। ठीक है, कैनल क्या होती है, एक तरह की नहर सी होती है। ठीक है, नहर होती है एक तरह की। ठीक है, तो हमें विड्थ ऑफ कैनल भी पूछा हुआ है, जो हमने सपोज कर लिया है कि वो x होगा। तो हम अगर बात करें ट्राइंगल ABC, अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC की, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हाइट और बेस क्या है x, और √60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी √3, तो आ गया h अपॉन x। तो इसे लिखेंगे, हाइट की वैल्यू आ गई है √3 मल्टीप्लाई बाई x। इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें ABD, अगर अब हम कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, AB की वैल्यू, AB क्या है h के इक्वल है,
एच के इक्वल है। और बी डी क्या है, बी डी 20 प्लस एक्स के इक्वल है, ठीक है। और √30 क्या है, 1/√3 है। और एच की वैल्यू क्या है, √3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, और ये 20 प्लस एक्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 एक्स। तो ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। हमें विड्थ ऑफ कैनल कितनी आ गई है, 10। तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं। हाइट क्या है, √3x। तो √3 मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, 10√3। हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, 10√3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन था, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। हम एक क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड आउट करेंगे। पहले क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द ऑफ हिज फुट। डिप्रेशन बनता है उसके फुट पर 45 डिग्री का। तो हाइट ऑफ द टावर हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बनाना है, चलो बनाएंगे। ए बी हमने बना लिया है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है। इसे हमने नाम दिया है ए का, इसे दिया है बी। तो हम लिखेंगे लेट ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है। ये पॉइंट हमारा कोई सी है, और यहाँ क्या है, हमारा एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने एक पॉइंट को इसे डी नाम दिया, और इस पॉइंट को हमने ई नाम दिया, सॉरी ई नाम दिया, इसे ई कहेंगे। ये सी डी पूरी एक लाइन थी, ठीक है। तो हम कहेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या गिवन है इसमें, ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। जो हमारी बिल्डिंग है ये A1, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। हमें ये गिवन है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है। उसने कहा जो फुट ऑफ द टावर, एक केबल से जो एंगल आ रहा है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। इससे जो एंगल ये जा रहा है, इस ये एंगल को लिखेंगे हम, ये कितने का है, 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो बना एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो हमने एक लाइन दिखा दी, ये जो बनेगा अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और इसे हमने कहा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, बिकॉज ऑफ ये क्या है, दोनों ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं, सी डी हमारा एक क्या है, पूरा एक टावर है। सी डी हमारा क्या है, एक टावर है। ए बी हमारी एक बिल्डिंग है, और सी डी हमारा टावर है। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं तो हम लिखेंगे क्या, नीचे वाला एंगल क्या आ रहा है, 10 45 डिग्री। 45 के अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 7, और बेस क्या है हमारा, बी सी, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, और ए बी की वैल्यू है 7, और बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी, वो भी कितनी आ गई है, 7 मीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, हमारा बी सी भी कितना आ चुका है, 7 मीटर। अब आप एक बात बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, जो हमारी ए बी है, ए बी इक्वल आ गई है बी सी के, और दोनों किसके इक्वल आ गई हैं, 7 मीटर के। हमारी जो ये बी सी लाइन है वो पैरेलल है किस लाइन के, ए ई के। ये जो हमारा ये हमारा पॉइंट है ई, वो यहाँ है ए ई के। जो हमारी बी सी है वो पैरेलल है ए ई के। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और जो बी सी पैरेलल है ए के। तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल लाइन तो इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइन तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए ई भी कितना आ जाएगा, हमारा ए भी कितना आना चाहिए, 7 मीटर आना चाहिए, ठीक है। ए 7 मीटर आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, और इसके ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, सी ई सी भी क्या हो जाएगी, ये भी 7 में हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है ए ई के, और इक्वल है सी ई के। और ये सारी क्या है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर।
ये भी हमारी क्या बन जाएगी 7 मीटर। तो जब सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, ये ए बी, तो हम बोल सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 साइड इक्वल बनने के बाद हम बोलेंगे ए बी सी ई, ए क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये हमारा ए बी और सी ई आपस में क्या हो गया है, एक स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ये चारों साइड इक्वल आए थे, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ई डी की। ए ई डी अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए ई डी की, तो हमें बेस तो पता चल ही गया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हम निकाल लेंगे, जो क्या है डी ई ही है, और ये बेस क्या है ए ई है। जो हमें पता है tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई है 7√3। हमें पूरे टावर की हाइट मांगी थी, हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, जो क्या है सी डी है कंप्लीट। तो इसे क्या कह सकते हैं सी ई प्लस ई डी, दोनों को कंबाइन करके आ जाएगी। तो हमने सी ई क्या कैलकुलेट की है 7, और ई डी क्या कैलकुलेट किया डी ई बोल सकते हैं 7√3। तो 7 को अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + √3। तो हमारे हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है 7 × 1 + √3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको क्वेश्चंस क्या होंगे समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।